हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बड़ी जीत की बड़ी तैयारी एसएससी जीडी पीवाईक्यू की बात करें तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 29 नवंबर शिफ्ट नंबर फर्स्ट के प्रश्नों को। तो सारे प्रश्नों के हल बहुत ही आसान भाषा में हम लोग करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। और वैकेंसी भी बढ़ गई है, लगभग पहले तो 24,000 था, अब लगभग हो गया है आपका 45,000 कुछ वैकेंसी हो गई है। तो लगभग डबल हो गया है, तो आपको थोड़ा सा और मेहनत करना है और अब की बार आपका सिलेक्शन पक्का है। तो चलिए फिर हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 1 की तरफ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। डेली क्लास शाम को 8 बजे होती है, तो क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 29 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और फटाफट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने उमाने की अनुमति नहीं है। तो ए वाली आकृति देखो दिए गए विकल्प में से किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए में तो नजर नहीं आई, क्योंकि ए वाला फिगर देखो, ए वाला फिगर, ए वाला ऑप्शन नंबर 1 में तो नहीं है, 2 में भी नहीं नजर आया, 2 में तो ए वाला है, त्रिभुज वाला है, 2 में भी नहीं, 3 में भी नहीं है, 2 में भी नहीं है, 2 में ए वाला त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर 4 में देखोगे तो ए वाली आकृति मिल जाएगी, और जैसे ये वाली आकृति मिलेगी तो यहीं से पूरा का पूरा कहानी बन जाएगा ये वाला। चलिए इसके नीचे से ये वाली लाइन लेंगे यहां तक, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में जयपुर को कोड किया गया है AJPIRU में, भोपाल को कोड किया गया है HBPOLA में। तो इंदौर की कोडिंग क्या होगी आपको बताना है। तो फटाफट देखो, 2 का पेयर बना है ना यहाँ पे। JA को क्या लिखा गया, AJ लिखा गया। IP को क्या लिखा गया, तो आप कहोगे PI लिखा गया। UR को क्या लिखा गया, RU लिखा गया। ठीक है ना। इसी प्रकार भोपाल में देखो 2 का पेयर लिख के रिवर्स किया गया, इनका पोजीशन चेंज किया गया है। तो इंदौर की कोडिंग क्या होगी, IN से शुरू होगा, OD, INOD इसमें है, IN तो नहीं है, IN नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं था, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया, रिपीट वो सीरीज का, सॉरी अल्फाबेटिकल सीरीज है, तो प्लेस वैल्यू याद है, तो प्रश्न सेकेंडों का है। तो फटाफट देखो यहाँ पे, अच्छा अपोजिट लेटर भी तो लिखा गया है ना, अपोजिट लेटर लिखा गया कि नहीं। अब देखो 2 से कितना हुआ, 2 से 6 हुआ, प्लस 4 हुआ, 4 से हुआ ना, प्लस 4, 6 से 10 हुआ, 10 से कितना हुआ, तो आप कहोगे 10 से हुआ भैया, 10 से 14 हुआ, प्लस 4, 14 से 18, 18 4 22, 22 का मतलब वी। तो वी किसमें है, तो आप देखोगे इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो वी यहाँ पे है। और वी का अपोजिट लेटर क्या होगा, ई होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई, वी ई इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समूह में संख्याएं हैं। तो हमें क्या करना है, जो यहाँ पे ए वाली संख्याएं हैं, ए वाली संख्या है, उसमें क्या करना होगा कि हमें इसमें बताना होगा कि ये जो संख्या है इसका जो लॉजिक है दिए गए 4 विकल्पों में से किससे मैच करेगा। तो फटाफट हम कर लेते हैं। इस पे देखो, सबसे पहले 8 है और 49 है 112। तो इसको अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 8 हो गया, और यहाँ पे जो 49 है ना, ये किसका वर्गमूल है, तो आप कहोगे 49 का वर्गमूल कितना होता है, 49 का वर्गमूल 7 होता है। और 7 को अगर हम 2 से गुना कर दें, 7 दूना कितना हो जाएगा, आप कहोगे 14 हो जाएगा। तो 14 अट्ठे कितना होता है, तो 14 अट्ठे 112 हो गया। होगा या नहीं होगा, सर बिल्कुल होगा, 112 हो गया। अब क्या करना होगा, अगर हम इसमें देखें प्रश्न नंबर 1 में, प्रश्न नंबर 1 में देखें, ऑप्शन नंबर 1 में देखो ध्यान से, मुझे क्या हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में देखो 15 हो गया। अब क्या करना है, इसको सबसे पहले 25 का मतलब कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 25 का मतलब 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5 होगा। और 5 को अगर 2 से गुना कर रहे होंगे तो कितना हुआ, 5 दूना कितना हो गया, 10 हो गया। अगर 5 को 2 से गुना कर देंगे तो 10 हो गया। अब 10 को अगर हम 15 से गुना कर रहे होंगे तो भैया क्या 200, क्या ये 85 मिलेगा, सर बिल्कुल नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 तो सही नहीं हो सकता। अच्छा 81 कितना हुआ भैया, 81 का वर्गमूल हुआ 9, और 9 से अगर हम 9 को 2 से गुना कर रहे होंगे तो 18 हो गया। 18 को 16 से गुना करेंगे तो 117 तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब बताओ 64 का मतलब कितना हो गया, तो 8 हो गया, वर्गमूल कितना हुआ, 8 हुआ। 8 को 2 से गुना करेंगे 16 हो गया, और 16 और 12 गुना करेंगे तो 48 तो होगा नहीं, समझ रहे हो, 16 धाम में 160 ऐसे ही ज्यादा हो गया, ये भी गलत हुआ, तो ये सही हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा चेक कैसे करोगे, 121 किस वर्गमूल, 121 का वर्गमूल कितना होगा, 11, और 1111 को अगर 2 से गुना करेंगे कितना हो गया, 22 हो गया।
और 22 को अगर 7 से गुना कर रहे होंगे, 7 दूना कितना हो गया 14 हो गया, 7 दूना 14, 1 15, 154। तो 154 किसमें है? ऑप्शन नंबर, देखो ऑप्शन नंबर किसमें हो गया? 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मिरर का, और मिरर का कॉन्सेप्ट वही, जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर। तो फटाफट देखते हैं, यहाँ पे ये वाला फिगर है, ये वाला फिगर है। अब जो मिरर के पास हो मिरर के पास, तो ये वाला फिगर मिरर के पास होगा, लेकिन ये व्हाइट वाला पार्ट मिरर से दूर होगा, ये वाला पार्ट मिरर से पास होगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 में है, इसमें तो है, इसमें भी है, ये वाला फिगर भी है ए। इसमें देखो तो ये वाला व्हाइट वाला पार्ट मिरर से दूर होना चाहिए, और यहाँ पे टॉप बॉटम तो नहीं बदलना चाहिए ना, ये बदल गया, ये गलत हो गया। इसमें देखो ये भी फिगर गलत हो गया। इसमें देखो तो इसकी कहानी देखो, व्हाइट वाला पार्ट मिरर के पास में है ना, तो व्हाइट वाला मिरर के पास होना चाहिए था, नहीं है, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी का संबंध कीट से है, तो जिस प्रकार एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार ईचथोलॉजी, जो ईचथोलॉजी है, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो मछली का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन भैया? मछली का अध्ययन किया जाता है। बात आई समझ में? इसके अंतर्गत मछली का अध्ययन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है श्रृंखला का, और बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो फटाफट देख लो, यहाँ पे 6 को गुना 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा, और 6 + 2 कर देंगे, कितना हो गया? तो आप कहोगे 8 हो गया। फिर 8 को हम क्या करेंगे? 8 को 2 से गुना करेंगे, 8 दूना 16, और अब 2 का डबल कितना? 4, तो 16 4 कितना हो गया? आप कहोगे 20 हो गया। अब पुनः यहाँ 20 लिखेंगे, 1 से गुना किया 2 से, तब यहाँ 3 से गुना कर रहे होंगे, तो 20 यहाँ कितना हो गया? 60, और 60 में कितना जोड़ेंगे? 2 2 4 4 2 6, 6 जोड़ेंगे कितना हुआ? 66 हो गया। लेकिन एक्चुअल में हमें 66 नहीं चाहिए, अगला नंबर चाहिए। 66 में 4 से गुना कर रहे होंगे, और 4 से गुना कर रहे होंगे, कितना हो गया? 4 से गुना कर रहे होंगे, 2 4 6 8 जोड़ रहे होंगे। तो बस फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 चौक 24 के 4 हो गया, हासिल कितना हुआ? 2 हुआ। 6 चौक 24 2 कितना हो गया? 26 हो गया। प्लस में कितना जोड़ना है? 8 जोड़ना है। तो यहाँ पे 64 6 70 2 72 कितना हो गया? 272 हो गया। 272 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ढूंढोगे तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। थोड़ा फास्ट वे में कर रहे हैं क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो ना, टाइम इंपॉर्टेंट है। फिर से मेरी बात समझो, टाइम इंपॉर्टेंट है, फास्ट वे में कर रहे हैं, आपको भी फास्ट वे में करना है, क्योंकि 80 प्रश्नों को सॉल्व करना है 60 मिनट में, और 60 मिनट में सॉल्व करोगे जब आपकी स्पीड ठीक ठाक होगी। इसलिए बहुत फास्ट वे में करो। रफ कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, फटाफट सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं। समझ लो, युद्ध लड़ रहे हो ना, युद्ध लड़ रहे हो। कंपटीशन का मतलब होता है युद्ध, और आप एक योद्धा हो, और योद्धा का ध्यान जब भी इधर उधर भटकता है, तुरंत दूसरा योद्धा उस योद्धा का क्या कर देता है? अब आगे समझदार हो। चलो आगे बढ़ते हैं। 5 मित्र श्रुति, श्रेया, अनूप, अंकित और किरण एक पंक्ति में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। आगे बोला गया श्रुति, श्रेया और अनूप के बीच में बैठी है, किरण और श्रेया क्रमशः पूर्व और पश्चिम में छोर पर बैठे हैं। बीच में कौन बैठा है? 5 व्यक्ति हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और 5 हो गया। एक छोर हो गया हमारा पूरब वाला, और एक छोर हो गया हमारा पश्चिम वाला, ठीक है ना। फिर कहा गया, देखो भैया, क्रमशः का मतलब पहले व्यक्ति के लिए पहली इंफॉर्मेशन, दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरी इंफॉर्मेशन। तो कहा गया किरण पश्चिम छोर पर है, तो किरण यहां पे हो जाएगी, किरण पश्चिम छोर पर। श्रेया पूरब छोर पर, तो श्रेया यहां पे हो गई, श्रेया यहां पे हो गई, ठीक है ना। ये दोनों लोग बैठ गए। एक कहानी और है, श्रुति कामा श्रेया और अनूप के बीच में है। श्रुति कहाँ? श्रेया का तो फिक्स है, श्रुति श्रेया और अनूप के बीच में, तो यहाँ कौन होगा? अनूप होगा। अनूप श्रुति श्रेया और अनूप के बीच में है, तो यहाँ पे कौन हो गई? श्रुति हो गई। अभी एक लोग और बचे हैं, कौन बचे हैं? अंकित जी बचे हैं, अंकित को यहाँ बैठा दो, ठीक है ना। अब क्या पूछा गया? बीच में कौन बैठा है? तो बताओ बीच में कौन बैठा है? तो बीच में बैठे हैं अनूप, और अनूप का मतलब ऑप्शन नंबर हो गया 4, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पासे का, दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन में क्यू अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा? आपको बताना है। फटाफट अपोजिट निकालना है। यहाँ पे देखो, एस के विपरीत क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। क्यू के विपरीत क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। और आर, पी के विपरीत क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। पी के विपरीत क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। अपोजिट हमसे पूछा गया, क्यू अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा? तो क्यू वाले के विपरीत क्या मिला हमें? यू मिला, और यू का मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि कहा गया दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो क्या होगा। तो फटाफट क्या होता है, जब भी अंग्रेजी वर्णमाला का शब्द मिले और उसको हमें शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना हो तो हमें देखना होता है इसमें कितने ऐसे लेटर हैं जो सब में कॉमन है। TELI सब में कॉमन है, तो यहां से हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन सा पहले आएगा। तो आई तक हटा दो, कॉमन वाले को हटा दो, उसके बाद तुलना कर लो। यहाँ पे सी मिला, यहाँ बी मिला, एन मिला, आर मिला, सी मिला। अब बताओ सी बी एन आर में सबसे पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे सर आएगा सबसे पहले बी, और बी कहां पे है, केवल यही तो है, इसका मतलब दो सबसे पहले आ जाएगा। अच्छा दो सबसे पहले आएगा तो ऑप्शन नंबर 4 तो हटा सकते हैं। अब दो का काम खत्म हो गया, अब क्या बचा, सी बचा, एन बचा, आर बचा, सी बचा, लेकिन सी दो जगह पर है। तो और आगे बढ़े तो सी के बाद आई मिला और सी के बाद ए मिला, तो आई और ए में सबसे पहले क्या, तो आप कहोगे ए, और ए का मतलब कितना हो गया 5 नंबर, तो इसका भी काम खत्म हो गया। फिर ए वाला आ जाएगा 1 नंबर, ठीक है ना, इसका भी काम खत्म हो गया। ऑप्शन से करना हो तो कर लो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो एन है और आर, एन आर में सबसे पहले क्या आएगा, तो आपको जाहिर सी बात है एन 14 नंबर पर, आर 18 नंबर पे, तो आएगा एन, एन का मतलब हो जाएगा क्यू, और क्यू का मतलब यहाँ पे एन का मतलब हो जाएगा 3 नंबर, तो हम कहेंगे 3 नंबर हो गया। उसके बाद क्या ना हो गया 4 नंबर। ऑप्शन मैच करोगे तो 25 13 4 किसमें है, 25 13 4 नहीं है, गलत हो जाएगा। 25 13 4 नहीं है, तो 25 13 4 ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो दिक्कत नहीं थी ना। अब ये है रिपीटिंग सीरीज, और रिपीटिंग सीरीज में सबसे पहले क्या करते हैं, इसको जो डैश है ना, इसको लेके गिनो कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अच्छा 16 लेटर है तो इसको 4 में डिवाइड करेंगे 100%। देखो 1 2 3 4 हमने 4 में तोड़ा, 1 2 3 4 हमने 4 में तोड़ा, 1 2 3 4 हमने फिर 4 में तोड़ा, 1 2 3 4 हो गया। स्टार्टिंग कहां से, तो आप कहोगे स्टार्टिंग है भैया बी से, बी यहां भी, बी यहां भी, तो यहां भी क्या होगा बी, बी के बाद ए है, तो बी के बाद यहां भी ये होगा, बी के बाद ए है, फिर डी एफ है, लास्ट में डी एफ है, डी एफ है तो डी एफ यहां भी होगा, डी के बाद एफ यहां होगा। हमने फिल क्या किया, बी ए डी एफ, बी ए डी एफ कहां है, बी ए इसमें नहीं है, बी ए डी एफ ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कथन और निष्कर्ष का, और कथन निष्कर्ष का प्रश्न है, हमें बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा 4 विकल्पों में से। चलो तो देखो, कुछ फूल रसायन है और कुछ रसायन जड़ी बूटियां हैं, तो पहला तो निगेटिव हो गया, और पॉजिटिव से निगेटिव सही नहीं होता है। फिर हम कहेंगे कुछ फूल जड़ी बूटियां हैं, फूल यहां है, जड़ी बूटी यहां है। अगर फूल और जड़ी बूटी के बीच रिलेशन बनाना है भैया तो इन दोनों को जोड़ना होगा, और अगर दो पॉजिटिव को जोड़ते हैं तो रूल क्या कहता है, सर दो पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा, क्या ये पॉजिटिव है, बिल्कुल है। किसी एक शब्द जो पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो उस पॉजिटिव के सामने किसी एक के सामने ऑल यानी कि सभी का होना जरूरी है। हमने देखा जो कॉमन शब्द मिला ना, इसके सामने यहाँ कुछ छिपा है, यहाँ भी कुछ छिपा है, तो ये कनेक्ट होगा नहीं, और जब ये कनेक्ट नहीं होगा तो फूल और जड़ी बूटी के बीच कोई भी 100% रिजल्ट नहीं बनेगा, इसलिए सेकंड वाला हो जाएगा गलत। अब हम जा रहे थे जैसे इसको छोड़कर, हमें याद आया, क्या याद आया भैया, हमें याद आया कि पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं। पॉसिबिलिटी कहती है कि अकॉर्डिंग टू रूल दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, रूल के अकॉर्डिंग दोनों निष्कर्ष गलत हो गए। दूसरा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो गया। तीसरी कंडीशन कहती है भैया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, फूल से जड़ी बूटी, फूल से जड़ी बूटी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो गए, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे पॉसिबिलिटी लगेगी या तो एक सही या तो दो, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक कागज के टुकड़े को मोड़ने का क्रम, और जिस तरह से मुड़े हुए कागज को काटा गया है उससे निम्नलिखित आकृतियों में दिखाया गया है, कागज को खोलने पर कैसा दिखेगा। कागज का पार्ट जो सबसे लास्ट में फोल्ड करते हैं सबसे पहले वही ओपन करेंगे, तो हम कहेंगे सबसे पहले इधर ओपन करेंगे, और इधर ओपन करेंगे तो यहाँ लगेगा मिरर, और मिरर का कॉन्सेप्ट होता है जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर। तो मुझे बताओ ये वाला त्रिभुज वाला पार्ट ऐसे बनेगा, सर बिल्कुल बनेगा। त्रिभुज का पार्ट यहाँ मिरर से दूर है तो यहाँ पे मिरर से दूर ऐसे बनेगा, सर बिल्कुल बनेगा। और यहाँ जब ओपन करेंगे तो क्या होगा, सेम कहानी यहाँ पे होगी, ऐसे त्रिभुज, ये वाला पार्ट मिरर के साइड में तो ऐसे बनेगा मिरर के साइड में, ये वाला पार्ट यहाँ पे है तो ऐसे बनेगा, ये वाला पार्ट मिरर से दूर है तो ऐसे बनेगा। ये 4 फिगर ऐसे एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, इसमें अपोजिट है लेकिन इन दोनों का शेप देखो,
एक साइड है, गलत हो गया। इसको देखो यहाँ पे अपोजिट है इन दोनों का फेस, तो ऑप्शन नंबर 3 तो सही है। इसमें तो हो नहीं सकता, 4 फिगर नहीं, इसमें है, इसमें भी है, लेकिन ए वाला कहानी गड़बड़ है, इनका अपोजिट होना चाहिए। देखो एक साइड हो गए, भी गलत। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया, एक निश्चित कुछ भाषा में INAURAL को कोड किया गया है। अच्छा यहाँ पे देखो पोजीशन बेस्ड लग रहा है कुछ, UANI, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है कि ये 4 लेटर को देखो, आराम से ध्यान से देखोगे, मन की आंखों से देखोगे तो कुछ कुछ होता नजर आएगा। क्या हो रहा है? UANI, UANI देखो लिखा गया कि नहीं, UANI रिवर्स लिखा गया 4 को। फिर देखो LARG, LARG रिवर्स लिखा गया। सर बिल्कुल लिखा गया, तो कहानी बनाओ ना यहाँ से 4 तक की। LORP, ऑप्शन ढूंढ लो ना। LORP किसमें है? LORP नहीं है, LO नहीं है, इसमें भी नहीं है, LORP ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है, एग्जाम में भी ऐसे करना, नहीं तो बहादुरी दिखाओ कि हम तो पैदा हुए हैं पूरा सॉल्व करने के लिए, समझ रहे हो ना, तो वापस चले आओगे। 100 प्रश्न नहीं कर पाओगे, 80 प्रश्न नहीं कर पाओगे 60 मिनट में, बस की बात नहीं है तुम्हारे, समझ रहे हो ना, बहादुरी मत दिखाना। चलो, नहीं कुछ लोग होते हैं एटीट्यूड दिखाते हैं, मतलब आ जाते हैं कि हम तो पैदा हुए हैं इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, पूरा सॉल्व करके रहेंगे, और पता लगता है वो 10 ही प्रश्न निपटा पाते हैं, 60 मिनट में 10 ही प्रश्न करते हैं, 80 की तो बतिए छोड़ो, समझ रहे हो ना। चलो इसका आंसर तो ये तो देख के, अब देखो अगर ऐसे प्रश्न नहीं सॉल्व कर पाए ना, तो पेन कॉपी रख के चले जाओ, ऐसे प्रश्नों को देखने पर कुछ कुछ होना चाहिए। देखो ए की प्लेस वैल्यू, टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, यू की 21 होती है, आर की 12 होती है। अब बताओ आर की 18 है, ए की 1 है, जे 10 21, तो बताओ जी का कितना होगा? सर 7 होगा, 7 होगा। आई का कितना होगा? सर 9 होगा, 09 भी लिख सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं। अब बताओ 7 9 किसमें है? इसमें तो नहीं है, 7 से भी नहीं स्टार्ट। अब बताओ इसमें क्या करना था? कुछ है ही नहीं इसमें। आगे बढ़ो। एक काल्पनिक गणितीय प्रणाली में प्रतीक @ का मतलब है जोड़, फिर कहा गया डॉलर का मतलब है भाग, डॉलर का मतलब क्या है? भाग, @ का मतलब है जोड़, फिर बोला गया एंड का मतलब है घटाओ, हैश का मतलब है गुणन। तो निम्नलिखित व्यंजन का मान क्या होगा? तो हम लिखते हैं 165 भैया, 165 लिखते हैं, 165 हो गया। डॉलर का मतलब क्या है? तो भाग करेंगे किससे? 11 से। हैश का मतलब क्या है? तो हैश का मतलब है गुणा, हम यहाँ 15 से गुणा करेंगे। और फिर एंड का मतलब क्या है? तो एंड का मतलब घटाओ, हम 4 करेंगे। @ का मतलब जोड़ है, +6 कर रहे होंगे। बस इसको सॉल्व कर लो। अगर 11 से भाग देंगे, 11 कम 11, 5 बचा 55, 11 पचे 55, गुणे में कितना होगा? 15, माइनस में कितना होगा? 4, प्लस में होगा 6। अब और व्यवस्थित कर लेते हैं इसको, 15 15 में 225 हो गया। अब 225 यहाँ पे हो गया, माइनस में कितना हो गया? 4, प्लस में 6, और इसको काटेंगे तो प्लस में 2 आएगा कि नहीं इनका रिजल्ट? सर बिल्कुल आएगा। तो 225 2 227, तो 227 ऑप्शन ढूंढ लो। ऑप्शन ढूंढे तो ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पे कहानी बनाओ। 19 2 21 प्लस कितना हुआ? 19 2 21 प्लस 2 हुआ। 14 से 17 हुआ, प्लस कितना हुआ? 3 हुआ। यहाँ पे कितना हुआ? प्लस में 2 हुआ। +2 +3 +2, तो यहाँ +2 कर रहे होंगे तो 24 2 कितना हो गया? 26। और फिर यहाँ +3 कर रहे होंगे, 16 3 19। जेड एस ढूंढो, जेड एस इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, जेड टी इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे भी यहाँ +2 करोगे तो 22 का मतलब भी होगा, लिख भी सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अरे यहाँ पे क्या होगा? कहानी यहाँ पे लंबी है, कहानी यहाँ पे क्या है भैया? लंबी है। और ध्यान से देखना है हमें कि यहाँ पे निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे फटाफट हम देखते हैं। फिगर वाला प्रश्न है, एक एरो यहाँ है। अच्छा एक तो एक देख रहे हो कि अल्टरनेट है, अल्टरनेट का एरो एक बार प्लस एक बार माइनस, मतलब एक बार एरो वाला फिर सर्किल वाला, एरो वाला सर्किल वाला। तो कंटिन्यूटी यहाँ पे तो नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 गलत कर दो। यहाँ पे 2 एक साथ आगे, गलत हो गया। अब यहाँ पे 2 विकल्प हमारे पास बचे हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ पे एरो आया, उसके बाद ये देखो लास्ट से एरो एक एक हटता गया। यहाँ पे देखो एरो एक उठा यहाँ से, ये वाला, फिर इस साइड में पलटा, फिर 2 आया, फिर यहाँ पे दोनों पलटा, फिर ए वाला देखो यहाँ पे एक पलटा, ध्यान से देखो, फिर बाकी 2 हैं। जैसे ए वाला ऊपर जाएगा पुनः पलट जाएगा, ये भी पलट गया, ए वाला बचा। तो ए वाला जब इधर जाएगा ना, तो तीनों का फेस इधरे हो जाएगा।
लेकिन बीच में सर्किल वाला होना चाहिए, सर्किल वाला, तीनों का फेस एक ही इसी साइड में होना चाहिए, तो तीनों का फेस इसी साइड में है, इसमें है, सर्किल भी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, एक परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ना कि ये वाला होगा 4 वाला, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं से क्रम बदलना शुरू हुआ, पहले 1 बदला फिर 2 बदला, तो अब इसमें तीनों बदल जाएगा इधर, समझ रहे हो ना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्रृंखला यानी कि सीरीज का, तो डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस निकालेंगे भैया तो यहाँ 74 से 53 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 2। 95 से घटाएंगे तो यहाँ 5 से 4 घटाएंगे 1 और 9 से 7 घटाएंगे 2। फिर यहाँ घटा रहे होंगे तो 6 से घटाएंगे 5 1 बचा, 11 से घटाएंगे 9 2 बचा, 21 21 21, तो अगला नंबर 21 होगा ना। लेकिन 21 हमें थोड़ी ना चाहिए, हमें तो नंबर चाहिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। तो क्या कर रहे होंगे, जोड़ रहे होंगे। तो 6 कितना हो गया, 7 हो गया, 11 2 कितना हो गया, 13 हो गया। 137 किस ऑप्शन में है, 2 वाले में। क्लियर हुआ। बहुत फास्ट वे में चल रहे हैं हम लोग, है ना, बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, पूरा का पूरा क्या चला रहे हैं, बुलेट ट्रेन, समझ रहे हो ना। और बुलेट ट्रेन में कैसे चलती है आपको पता है, तो आप लोग भी चला रहे होगे, उम्मीद है एंजॉय कर रहे होगे। चलो बढ़ते हैं, इसका आंसर बताओ फटाफट। 10 से 13 हुआ, प्लस कितना 3, 13 2 15, 18 3 21, 21 2 23, 19 2 19 से 22 हुआ, 19 3 22 कितना हुआ, 19 3 22, और 22 2 कितना हुआ, 25 हुआ। ओ 22 3 कितना हो गया, 25 हो गया, 22 3 25 हुआ। 14 3 17 हुआ, 17 2 19 हुआ। अब बता दो सबसे अलग क्या है, फिर आप ही बता दो। यहाँ प्लस तीन दोनों में हो गया ना, 19 3 22 और 22 3 25, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सबसे अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। 75 छात्रों की एक कक्षा में 40 छात्र क्रिकेट में भाग लेते हैं। 40 छात्र किस में भाग लेते हैं, ये वाला अंडरलाइन करो। 40 छात्र क्रिकेट में भाग लेते हैं, 28 हॉकी में भाग लेते हैं, 12 छात्र क्रिकेट और हॉकी दोनों में भाग लेते हैं। 12 जो है ना, क्रिकेट और हॉकी दोनों में भाग लेते हैं, जबकि 19 छात्र दोनों में से किसी भी खेल में भाग नहीं लेते हैं। केवल हॉकी खेलने वाले कितने छात्र हैं। बहुत मजेदार प्रश्न है। इस डाटा से हमें कोई मतलब नहीं है और इस डाटा से भी कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा केवल हॉकी खेलने वाले, तो हम फटाफट 2 डायग्राम बना लेंगे ऐसे। यहाँ पे हॉकी वाले हो गए, यहाँ पे क्रिकेट वाले हो गए, ठीक है। ये वाला जो डायग्राम है ना, बीच वाला, ये वाला हॉकी क्रिकेट दोनों को रिप्रेजेंट करता है, और सबसे पहले यहीं से फिल करेंगे। तो 12 जो हो गया यहाँ पे हो गया। अब मुझे बताओ 40 छात्र क्रिकेट में भाग लेते हैं, ये 40 था टोटल, और 28 हॉकी में, ये टोटल 28 था, ठीक है ना। अब यहाँ पे सॉरी 40 छात्र थे, 48 नहीं, ये 40 छात्र थे। 40 में से 12 तो हो गए सर्किल में इधर, तो बचे कितने, तो 28 12 कितना होता है, 40 होता है। अब ये टोटल 28 है, 12 इधर हो गया, तो बचा कितना, 16 हो गया। तो हमसे पूछा गया ये वाले छात्र केवल कितने हैं, 16 छात्र केवल हॉकी खेलेंगे, 28 छात्र केवल क्रिकेट खेलेंगे, और 12 छात्र हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलेंगे। तो हमसे पूछा गया क्या भैया, केवल हॉकी खेलने वाले कितने छात्र हैं, तो 16 हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इतना तेज से बुलेट ट्रेन चलाएंगे गला वाला हो जाएगा खराब, समझ रहे हो। कितने लोग हैं, 9 छात्र हैं, 9 लाइन बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहां तक बनाना पड़ेगा, बहुत लंबी लाइन है। क्या बोला गया इसमें, 9 छात्र के बाद अपनी ऊंचाई के घटते क्रम में लिखा गया बाएं से दाएं, मतलब सबसे बड़ी वाली ऊंचाई इधर होगी, बाएं से दाएं, लेफ्ट वाला सबसे बड़ा होगा और सबसे छोटे वाले इधर बैठेंगे राइट साइड में, ठीक है ना। अब पढ़ो मत, बहुत लंबा प्रश्न है, सॉल्व ही करना शुरू कर दो, जहां से इंफॉर्मेशन 100% मिल जाए। अजय मध्य में खड़ा है, तो अच्छा ये तो 100% इंफॉर्मेशन है, मध्य मतलब 1 2 3 4 के बाद यहाँ 5वां पे अजय हो गया। ये बातें आई समझ में। फिर क्या बोला गया, मोहन और कबीर क्रमशः बाएं और दाहिने सिरे पर हैं। क्रमशः का मतलब पहले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा। मोहन बाएं सिरे पर होंगे, तो यहाँ कौन होगा, मोहन। कबीर दाएं सिरे पर, यहाँ कौन होगा, कबीर। इतनी बातें आई समझ में। आगे पढ़ो, कहा गया गीता पंक्ति के किसी एक छोर पर है। ओहो, गीता पंक्ति के किसी एक छोर पर है। मैंने एक पॉइंट यहाँ पे भैया गलत कर दिया, एक गलत ये हुआ कि मोहन छोर पर नहीं है। थोड़ी सी यहाँ पे कहानी ये हुई कि मैंने पूरी लाइन को पढ़ा ही नहीं। देखो, कहा गया
मोहन और कबीर क्रमशः बाएं और दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर। मोहन बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर, 1 2 3, यहां पे मोहन हो जाएगा। कबीर जो होगा दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर, 1 2 3, यहां कबीर हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब क्या करना है, अब आगे गीता पंक्ति के किसी एक छोर पर है, नाव्या कामा अजय के ठीक बाएं है। तो अजय के ठीक बाईं ओर कौन होगा, नाव्या। तो नाव्या को यहां बैठा दो। ठीक है ना, ये पॉइंट क्लियर हुआ। नाव्या अजय के ठीक बाएं खड़ी है। विपिन सभी 9 छात्रों में सबसे लंबा है। तो यहां कौन हो गया, विपिन। सबसे लंबा विपिन हो गया। तो मुझे बताओ, ये वाली पंक्ति गीता किसी एक पंक्ति के एक छोर पर है, तो इधर तो विपिन हो गया, तो यहां कौन बची, गीता। बहुत लंबा प्रश्न है, ठीक है ना, गीता हो गया। आगे बोला गया रानी अजय और कबीर के बीच में है। तो अजय और कबीर के बीच में रानी हो गई, यहाँ पे रानी हो गई। अभी 2 प्लेस बचा है। आगे क्या बोला गया इसमें, पिंकी दाएं से 8वें स्थान पर है। पिंकी दाएं से 8वां स्थान, दाएं से 8वां स्थान गिनोगे तो यहां आएगी कौन, पिंकी। क्योंकि विपिन तो दाएं से 9वें स्थान पर होगा, टोटल 9 लोग हैं, तो 8वें स्थान पर पिंकी। अभी 1 लोग बचे हैं, कौन वहां से बचे हैं, सरोज। तो सरोज को यहां बैठा दो, ये सरोज हो गया। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया, दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है। तो दाएं से दूसरे स्थान, दाया तो ये है, दाएं से दूसरे स्थान पर सरोज है। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, दाएं से दूसरे स्थान पर सरोज है। आगे बढ़ते हैं, लेंदी प्रश्न था। निम्नलिखित आकृति में पंचभुज नेपाली को, पंचभुज किसको भैया, नेपाली शब्दों को, वृत्त हिंदी शब्दों को दर्शाता है, आयत अंग्रेजी शब्दों को दर्शाता है, वर्ग फारसी शब्दों को दर्शाता है। कौन सी संख्या अंग्रेजी और फारसी, कौन सी संख्या अंग्रेजी और फारसी के उन शब्दों को दर्शाता है, कौन सी संख्या अंग्रेजी और फारसी के उन शब्दों को, अंग्रेजी और फारसी के उन शब्दों को दर्शाता है जो हिंदी शब्दों में शामिल है, जो हिंदी शब्दों में शामिल है। ठीक है ना भैया, तो अंग्रेजी हो, फारसी हो और हिंदी में हो, तो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, फारसी हो, नेपाली ना हो, इसका मतलब पंचभुज में ना हो, तो ऐसी संख्या क्या होगा, 13 होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम देखो 35 को लेते हैं भैया, तो केवल शब्द तो बोला नहीं, 35 ले सकते हैं, लेकिन एक समस्या हो जाएगी, जो वृत्त वाला है हिंदी, 35 लेंगे तो हिंदी छूट जाएगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ये नहीं हो सकता, फिर 13 ही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कहा गया उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से है। तो इसका संबंध इससे, तो 5 4 कितना होगा, 9, 9 1 कितना हो गया, 10, जोड़ा गया, तो यहाँ पे 6 2 8, 8 1 9, तो 9 जोड़ने पर होगा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न, शादी वादी करवाओ भैया। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है मनोज कपिल के पिता हैं। तो मनोज पिताजी हैं, मनोज पिताजी हैं, किसके पिताजी हैं, कपिल के, कपिल नीचे होंगे। इतनी बातें आई समझ में। फिर कहा गया कपिल कामा माया का इकलौता पुत्र है। कपिल किसका, माया का। अच्छा, मनोज का भी है और माया का भी होगा, तो इसका मतलब माया और मनोज की शादी होगी या नहीं, शादी कराओ। और कपिल क्या हो गया, माया का इकलौता पुत्र है। ठीक है ना, आगे पढ़ो, तो माया काव्या माया की पुत्री है। माया का पुत्र कपिल है और माया की पुत्री अगर काव्या है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कपिल की बहन है कि नहीं, सर बिल्कुल है, यहाँ पे हो जाएगा काव्या। आगे बोला गया नेहा काव्या की इकलौती पुत्री है। नेहा किसकी, काव्या की पुत्री है। तो नेहा पुत्री है, किसकी पुत्री है, तो आप कहोगे काव्या की है। ठीक है, पुत्री है। फिर कहा गया कपिल कामा नेहा से किस प्रकार संबंधित है। दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को क्या बुलाएगा, तो नेहा कपिल को क्या बुलाएंगी, नेहा कपिल को क्या बुलाएंगी, तो इनको बुलाएंगी, क्या बुलाएंगी, माता जी। और माता जी के भाई को क्या बुलाते हैं, तो माता जी के भाई को बुलाते हैं मामा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा भैया, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बस खत्म। यहाँ पे 25 प्रश्नों को डिस्कस किए। उम्मीद है आप दोस्तों इसको समझ पाए होंगे और क्लास में एंजॉय किए होंगे, मजा आया होगा सॉल्व करने में। कल संडे है, कल की क्लास ऑफ रहेगी, थोड़ा सा प्लानिंग करना है क्या कैसे और किया जाए, आपके लिए इम्प्रूव कर सकते हैं कुछ क्लासेस वगैरह में, या 2 क्लास किया जाए। तो कल थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, कल की क्लास नहीं होगी। ऑन मंडे को हम लोग फिर मिलेंगे शाम को 8 बजे। तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।